जय भोले, जय नंदा। इस झील पे, ये वो झील है जिस झील को रूपकुंड झील के नाम से जाना जाता है। ये झील एक रहस्यमयी झील है। दोस्तों बहुत ही टफ है। तो ये है नीचे रूपकुंड, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये जूरागढ़ी है। यहाँ पे रास्ता बहुत ही, तो रूपकुंड के लास्ट का जो ट्रैक है उसमें रास्ता है नहीं अभी, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी पड़ी है। हमारे यहाँ पे जो लोग भगवा बासा में रुके हुए हैं, और ये हमारे आज जो गाइड हैं, जो हमें आज रूपकुंड और यहाँ की जो अनेक जो हिल्स हैं उसके विषय में यहाँ की जानकारी देंगे। तो सर बताइएगा कहाँ पे? दोस्तों ये है भगवा बासा, ये है हमारा सर जी रूपकुंड। रूपकुंड वो सामने पे, हाँ, ये जो दिख रहा है ऐसे ज्यादा बर्फ वाला जी, और उसके ये खाली खाली सा नहीं दिख रहा बीच में, है ना, गड्ढा सा दिख रहा ना जी, तो वो है रूपकुंड जी। फिर यहाँ से सनराइज हो रहा है ना जी, वो टॉप भी टॉप बड़ा टॉप है ना जी, जो अच्छा जो ऊपर टॉप में जो पहाड़ी है, हाँ हाँ वो त्रिशूल पर्वत है। हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसा दिख रहा है ना जी जी, वो त्रिशूल है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये है ब्लैक डार्क, ये ब्लैक डॉग पहाड़ी है जो सामने रूपकुंड के सामने जो पहाड़ी है, ये ब्लैक डॉग है। डार्क, जी, ब्लैक डॉग नहीं डार्क। अच्छा, ब्लैक डॉग, डार्क मतलब जी एक पहाड़, काला पहाड़, काला पहाड़, ओके, काला पहाड़। फिर इसके पीछे जो ये बादल आगे में दिख रहा है ना जी, ये नंदा गुमटी है सर जी। अच्छा, वो नंदा गुमटी है। चौखंबा, हाथी पर्वत सब कुछ है। अच्छा, इसमें हाँ, इसमें धुंध ज्यादा होगी है। दोस्तों यदि आप कभी भी यदि रूपकुंड ट्रैक पर आना चाहते हैं तो हमारे जो गाइड हैं, तो हमारी कंपनी का नाम है पीक चिलिंग एडवेंचर। हम लोग ट्रैकिंग करवाते हैं और हमेशा बकवास हमें 4 महीने रहते हैं साल के। जय हिंद, जय भारत। तो आप सर से मिल सकते हैं यहाँ पे, और उनका ये हट भी है यहाँ पे बना हुआ, और वो यहीं पे रहते हैं। और जितने भी लोग उनसे यहाँ से आगे ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं तो वो श्री पुष्कर सिंह नेगी जी से मिल सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और बहुत अच्छे से आपको यहाँ के जो पीक हैं, और आप यहाँ से यदि होमकुंड और यदि आप यहाँ से जोशीमठ भी निकलना चाहते हैं तो वहाँ तक भी आपको पहुँचा सकते हैं। वही मैं तो दोस्तों अब ये पहने जा रहे हैं जूतों पे, बिना इनके हम वहाँ चढ़ नहीं पाएंगे। क्रैम्पॉन है, ये बर्फ में चलने के काम आते हैं, और रूपकुंड में काफी बर्फ है इस समय। रेडी है, चलो पानी ले जा रहा हूँ, और पानी और रखा। दोस्तों ये पहन लिए हैं हमने इस पे बर्फ में चलने के लिए, क्योंकि इससे अच्छी पकड़ बनती है। दोस्तों अब हम भगवा बासा से रूपकुंड के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन बहुत दुर्गम है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और चढ़ाई है, और ऑक्सीजन की समस्या भी रहती है, क्योंकि रूपकुंड की जो हाइट है सी लेवल से वो करीब 5000 मीटर है, और अभी हम लगभग यहाँ पे 4600 मीटर की हाइट पे हैं। तो काफ़ी बर्फ है इसमें। दोस्तों ये है ट्रैक रूपकुंड का। जब नंदा देवी रात जात होती है तो उस टाइम पे क्योंकि वो अगस्त सितंबर के आसपास होती है, तो उस टाइम यहाँ पे बर्फ़ नहीं रहती है, लेकिन मई में अभी काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे। इसमें दोस्तों बहुत खतरनाक रास्ता है, सीधे फिसलेंगे तो नीचे जा सकते हैं एकदम गदेरे में, गड्ढे में। बहुत ही टफ है यहाँ पे। दोस्तों ऊपर से देखो ये एवलांच आया है इसमें, और यहाँ से सीधे नीचे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, इसके ऊपर से जाना है अभी। काफ़ी बर्फ है इसमें, सांस फूली है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और सामने है दोस्तों भगवा बासा,
सामने पे, वहाँ से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अभी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बहुत बढ़िया, इस ट्रैक पे बहुत ज़बरदस्त सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इधर से जाना है, देखो बहुत कम, रास्ता बहुत खत्म है। तो यहाँ पे अभी हम आराम कर रहे हैं और इधर से हमें ऊपर निकलना है। ये पहाड़ी चढ़नी है और ऊपर है दोस्तों, वहाँ पे है रूपकुंड ऊपर। दोस्तों अभी हम रूपकुंड के ठीक 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी हम करीब ऊपर उस टॉप में चढ़ना है और यहाँ देखिए रास्ता है ही नहीं, ऊपर से लेकर और वहाँ तक पूरी की पूरी दोस्तों बर्फ़ है इसमें, काफ़ी ज़्यादा रास्ता नहीं है। और फिर आगे से रास्ता हल्का हल्का दिख रहा हमें, है ना। बहुत ख़तरनाक रूट है दोस्तों। लेकिन जो आनंद है ना वो बहुत बेहतरीन है। एक बार हमने कल ये सोच लिया था कि हम रूपकुंड नहीं जाएंगे क्योंकि कल बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ी और उस पर काफ़ी बर्फ़ थी। हमने फैसला कर लिया था कि हम इसके बाद नहीं जाएंगे, लेकिन एट लास्ट हमने सोचा यार जब हम यहाँ आ ही गए हैं और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रूपकुंड है तो चल ही देते हैं रूपकुंड। तो अभी चल रहे हैं, देखिए रास्ता पूरा बर्फ़ है वहाँ ऊपर से लेकर, और यदि कोई फिसल गया तो सीधे 200 मीटर नीचे खाई में जाएगा। ये हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ये ट्रैक काफ़ी एडवेंचर, लेकिन एडवेंचर के साथ हम एंजॉय भी ले रहे हैं। नंदा मैया के जय, जय माता राजराजेश्वरी की जय। सारे लौंडे जोशी लाहौर के सारे बंदे बिल्कुल जोश के साथ चढ़ते हुए। जय सांगिलनाथ देवता की जय, जय लो गाइस, जय। बर्फ भी कम से कम 3 फीट 4 फीट 6 फीट भी हो सकता है कहीं कहीं। बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आ रहा है हमको यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन जब सुबह उठा आसपास देखा तो सोचा कि यार जाऊंगा ऊपर। बोले कि और देखते हैं क्या क्या होता है ऊपर जाते जाते। दोस्तों इस समय हल्की हल्की धूप आ चुकी है इधर, और सामने है भगवा बासा वो नीचे। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, देखो ये देखो, ये बिल्कुल दाना है। देखो इससे रास्ता काफ़ी मुश्किल हो गया है इस पे, और यहाँ से यदि फिसल गए तो सीधे नीचे है घाटी। पूरे रास्ते में ये कल रात जो हल्की सी बारिश हुई यहाँ पे, तो वो यहाँ पे बारिश नहीं हुई, बल्कि ये बर्फ़ के छोटे छोटे दाने हम देख रहे हैं ये हुई है, और यहाँ पे रुके हैं। बहुत टफ है यहाँ पे रास्ता दोस्तों, बहुत ही टफ इस समय है। हल्की सी एक पगडंडी है, बस हल्की सी पगडंडी पे चल रहे हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, रास्ता बहुत खतरनाक है।
से गए तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों हम सुबह आ गए थे, हमने नाश्ता नहीं किया था और इसमें ले ली हमने ये चॉकलेट। हमारा टारगेट है रूपकुंड। संभल संभल के चल रहे हैं और यहाँ पे एक एक कदम रखना दोस्तों बहुत टफ हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। लगभग हम 5000 मीटर की हाइट पे आ चुके हैं इस समय और सांस भी फूल ली है और जो चलना है थोड़ा कठिन है इस समय। धूप निकलने वाली है ऊपर। जय भोले, जय भोले। बस एक चढ़ाई रह गई है दोस्तों, ये वाली चढ़ाई और फिर रूपकुंड में। जय सूर्यदेव, जय भोले। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम वहां पे जहाँ सूर्यदेव आ चुके हैं। दोस्तों तो हम काफी ऊपर अभी सनराइज हमें अभी। तो रूपकुंड के लास्ट का जो ट्रैक है उसमें रास्ता है नहीं अभी क्योंकि बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है और बहुत टफ है यहाँ पे रास्ता। इस समय बहुत ज़्यादा कठिन है। सांस काफ़ी फूल ली है। सारे कीड़ा जड़ी वाले हैं नीचे। या वहाँ से टॉप पे तो सुतोल कनोला नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हम कैसे पहाड़ी चढ़ के आ रहे हैं। इस पहाड़ी को चढ़कर हम ऊपर आए हैं। अभी तो दोस्तों वो है वहाँ से आए थे हम और यह चढ़ाई बस यहीं पे है। लगभग 200 मीटर रह गया अब। बस इस जो ये हल्का सा यहाँ पे धार है और ऊपर वो पहाड़ी है, इसके बीच में है रूपकुंड मिस्ट्री लेक, जो अपने रहस्य के लिए पूरे विश्व भर में जानी जाती है। आज उस रहस्य को देखने के लिए हम भी इतने खतरनाक ट्रैक पे आ गए हैं। रास्ता है ही नहीं, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं हम लोग बर्फ में। मी भी पाल लिंटर में ज़्यादा ना, लिंटर पार को हो ना। देखो रास्ता है ही नहीं। और दोस्तों ये पहाड़ी है ब्लैक डार्क, किसी अंग्रेज ने इसका नाम रखा है। और यहाँ पे है रूपकुंड, इसमें जो यहाँ पे एक कुंड जैसा है। जोरा गली जाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और ऊपर है दोस्तों जूरा गली। जूरा गली की चढ़ाई वहाँ से ऊपर है और उस टॉप से फिर आगे आप सीधा समुद्र के लिए निकल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे रास्ता बहुत खतरनाक है जूरा गली वाला। दोस्तों ये है रूपकुंड। दोस्तों पहुंच चुके हैं रूपकुंड में। काफी बर्फ है। वाह वाह, बहुत गहरा कुंड है दोस्तों, यहाँ काफी गहरा। ये है रूपकुंड। मानना पड़ेगा दोस्तों, काफी गहरा कुंड है एकदम। एक गड्ढा है। कैसा महसूस हो रहा आप लोगों को? महसूस तो अभी रिलैक्स फील कर रहे हैं, जैसे रूपकुंड मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। पता नहीं नीचे भी जा पाएंगे या नहीं, पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। टारगेट था हमारा
और हमने अचीव किया। अचीव कर लिया। लेकिन गुरुजी बहुत खुशी हो रही है। टारगेट और अचीव करना है ऊपर। हम नहीं जाने। वो त्रिशूली का व्यू लेना है ना बस पूजा कसम से। मां की कसम नहीं होनी। हार चुके हम। कुछ नहीं है यहाँ से ये। और दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है एक प्राचीन मंदिर रूपकुंड में। देखिए वाह, भोले शंकर भोले शंकर। दोस्तों आइए, आप अंदर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे शिव और पार्वती की मूर्ति भी है और ये त्रिशूल है इसमें रूपकुंड में। वाह, मजा आ गया दोस्तों। ओहो, आखिरकार पहुंच चुके हैं हम दोस्तों रूपकुंड। गोल अचीव कर लिया है। मजा आ गया। यह है रूपकुंड। अभी आपको यहाँ से जुड़ी हुई कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ बातें हैं, वो आगे आपको बताएंगे। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो। तो दोस्तों ये है वो झील जिस झील के लिए मिस्ट्री लेक, एक रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। और इस झील के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं दोस्तों। मिस्ट्री लेक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े जो नर कंकाल हैं वो प्राप्त हुए हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि जब माँ पार्वती, माँ नंदा भगवान शिव के साथ कैलाश यात्रा पे जा रही थी तो माँ नंदा को अपना रूप देखना था और उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि मुझे अपना रूप देखना है। तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यहाँ पे प्रहार किया और एक झील का निर्माण किया और वो झील इतनी साफ और सुथरी थी कि माँ नंदा ने उस झील में अपना रूप निहारा, अपना रूप देखा। इस कारण इस झील का नाम रूपकुंड पड़ा हुआ है। हाँ तो गर्म हो जाएगा। दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं इस झील पे। ये वो झील है जिस झील को रूपकुंड झील के नाम से जाना जाता है। ये झील एक रहस्यमयी झील है क्योंकि इस झील में नर कंकाल मिलते हैं और वो नर कंकाल सामान्य नर कंकाल नहीं है। उन नर कंकालों की जो खोज है वो लगभग 1942 में एक अंग्रेज़ फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा उसकी खोज की गई थी। और फिर दुनिया के बहुत सारे जो लैब हैं उन लैबों में उनकी जांच की गई, फॉरेंसिक जांच की गई और कार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि वो जो लोग यहाँ पे आए हुए थे वो लगभग 850 ईस्वी के आसपास वो लोग यहाँ पे आए थे। और जब वो राजजात यात्रा में निकल रहे थे आगे तो भयंकर ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से काफ़ी संख्या में, लगभग 200-300 से ज़्यादा वो लोग थे, वो काफ़ी संख्या में रहे थे और वो यहीं पे आके उस ओलावृष्टि से मारे गए थे क्योंकि यहाँ पे कहीं भी पेड़ नहीं है या छिपने के लिए उनके लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो वो उस आपदा में यहीं पे आकर के मारे गए थे और वो नरकंकाल यहाँ पे आज भी बिखरे पड़े हुए हैं। इस झील के आसपास बहुत बड़ी संख्या में वो नरकंकाल देखे गए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खासियत क्या है उन नरकंकालों की, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो करीब करीब 8 से 9 फीट है और उनके जो जूते हैं, जो चमड़े के जूते हैं, जो सैंडल वो लोग पहन के यहाँ पे आए थे, आज भी वो इस झील के इर्द गिर्द मिलते हैं, दिखाई देते हैं। आज थोड़ा सा यहाँ पे बर्फ़ है दोस्तों, लगभग 5 फीट से ऊपर बर्फ़ है। इस कारण मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे वो बिखरे पड़े हुए हैं। और दूसरी मान्यता है दोस्तों इस झील की, क्योंकि ये एक रूप कुंड है, ऐसी मान्यता है दंत कथाओं में, उत्तराखंड की दंत कथाओं में ऐसी मान्यता है इस बात को लेकर कि यहाँ पे एक बार माँ नंदा और भगवान शिव जब कैलाश यात्रा के लिए यहाँ से आगे निकल रहे थे तो रास्ते में आते आते माँ नंदा ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि मुझे अपना रूप देखना है। तो भगवान शिव ने इस स्थान पर आकर त्रिशूल से एक प्रहार किया और एक कुंड का निर्माण हुआ, एक झील का निर्माण हुआ। और वो झील इतनी साफ़ सुथरी थी कि माँ नंदा ने अपना रूप इस झील में निहारा। इस कारण इस कुंड का नाम रूप कुंड है। तो दोस्तों यहाँ आकर के बहुत शांति प्राप्त होती है। जब भी आप आइएगा, यही वो झील है जिसे हम रहस्यमयी झील कहते हैं। रहस्यमयी झील के पीछे कारण वही है जो नरकंकाल यहाँ पे बिखरे हुए हैं और आज भी
जो आज के वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इस पे लगातार खोजबीन कर रहे हैं कि वो नरकंकाल कहाँ से थे, इतने बड़े साइज़ के जो लोग थे वो कैसे यहाँ पे आए और कैसे वो यहाँ पर आकर के मारे गए, ये आज एक रहस्य बना हुआ है। इस कारण इस झील का नाम रहस्यमयी झील है। और ये हैं हमारे टीम मेंबर दोस्तों, यहाँ पे ये अभी ध्यान मुद्रा में है और होंगे भी क्यों नहीं, इतनी शांति यहाँ पे है। यहाँ पर एक पल बिताया हुआ 1000 वर्षों के समान है। बहुत शांति मिलती है दोस्तों। आप चाहें तो योगा कर सकते हैं मज़े से। और दोस्तों बर्फ़ में गुजारा करना पड़ रहा है, देखो। ये पूरी झील है मिस्ट्री लेक और रहस्यमयी झील के नाम से इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसका जो रहस्य है बहुत ही ज़बरदस्त रहस्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नरकंकाल मिले हुए हैं दोस्तों जो आजकल के सामान्य लोगों से काफ़ी लंबे थे। उनकी जो हड्डियों का जो ढांचा है, उनके जो हाथ हैं, जो टखने हैं, मतलब पैर के नीचे की जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी लंबी हैं। करीब करीब 9 से 10 फीट लंबे वो लोग थे। और ये भी आश्चर्य है कि वो लोग यहाँ आए कहाँ से, क्योंकि ये मध्य हिमालय के ऊंचे स्थानों में है। और यहाँ से यदि हम एशिया के पार के यदि देशों की बात करें, यदि हम तिब्बत की बात करें या कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की यदि बात करें, तो उस तरफ भी ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर ये रहस्य बनता है कि इतने लंबे लोग यहाँ पे कैसे आ गए, क्योंकि जो तिब्बतियन लोग हैं या जो मंगोल जाति के जो लोग हैं उनकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है। और यहाँ पे मिले हुए जो कंकाल हैं उनकी जो हाइट है वो 9 से 10 फीट है दोस्तों। तो ये है वो मिस्ट्री लेक। और कार्बन डेटिंग से ये पता चला, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका जो कार्बन डेटिंग से इसका जो समय निर्धारित किया है वो लगभग 850 ईस्वी के आसपास उन्होंने निकाला है कि ये जो घटना हुई है वो सन 850 से लेकर और 830 ईस्वी के आसपास ये घटना घटित हुई है। तो ये है वो रूपकुंड झील दोस्तों। दोस्तों ये है रूपकुंड झील। और अब हम यहाँ से ऊपर चल रहे हैं उस टॉप में। इसका नाम है जूरा गली। बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे रास्ता। हेलो दोस्तों, अभी रूपकुंड के ठीक ऊपर हैं हम लोग। ये है नीचे पूरी झील और हमें अभी ऊपर चलना है जूरा गली। यहीं से जब नंदा घूंगटी पहाड़ी है दोस्तों सामने, बहुत ही औसम शानदार भी समय है वहाँ का। और अब हम जूरा गली पहुँचने वाले हैं। तो इस समय जूरा गली की चढ़ाई पर हमें हैं। रूपकुंड झील से मात्र 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर है जूरा गली, लेकिन यहाँ पे चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है। ऑक्सीजन लेवल भी कम है, क्योंकि हम अभी लगभग 5400-5500 मीटर की हाइट पे हम आ चुके हैं। सी लेवल से करीब करीब 16,500 फीट की हाइट पे हम होंगे अभी कम से कम। और इधर देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ के गोले गोले बने हुए। बस दोस्तों अब हम लगभग वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे से रास्ता सबसे टफ है, क्योंकि नंदा देवी राजजात के टाइम पे सबसे जो टफ रूट था वो यहीं पे था। सबसे ज़्यादा टफ है यहाँ पे। भाई साहब जा सकते हैं? नहीं जा सकते तो वापस चलते हैं यार।
दोस्तों जब नंदा राजजात होती है यात्रा तो यहाँ पे आईटीबीपी के जवान रहते हैं और रस्सी लगाई रहती है यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि नीचे पहाड़ी है, रास्ता बहुत संकरा है, एकदम बहुत ही मुश्किल रास्ता है। अभी तक वेदर बहुत साफ था, अचानक से कोहरा आ गया है। दोस्तों बहुत ही टफ है, बहुत मुश्किल रास्ता है। हमारे जो आगे जो भाई हैं वो काफ़ी टाइम, लगभग 5 साल उन्होंने ग्लेशियर पे बिताया है, इसलिए वो हमारे गाइड हैं यहाँ पे। अभी काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन जय भोले, जय भोले। कोहरा लग गया है दोस्तों, अचानक से। अभी तक पूरी पहाड़ियाँ इधर दिख रही थी। कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर वेट करेंगे अभी। हाँ अभी रुक जाओ। तो यहाँ से पहाड़ी ऊपर चलती है रास्ता। आराम से आओ आप ना, खांचे में पूरा पाँव फंसाओ, खांचे में पाँव फंसाओ। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर है। दोस्तों ये है नीचे रूपकुंड, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये जूरागढ़ी है। यहाँ पे रास्ता बहुत ही, शायद जूरागढ़ी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये गढ़वाली नाम है जूड़ा। हो सकता है कि गढ़वाल में जूड़ा का मतलब रस्सी से होता है, तो हो सकता है कि इस गली को पार करने के लिए उस टाइम पे रस्सियाँ डाली जाती होंगी जब नंदा राजजात होती होगी, तो इसलिए इसका नाम जूरागली है। वो अपभ्रंश शब्द है जूड़ा। जूड़ा का मतलब यहाँ पे गढ़वाल में रस्सी के लिए इस्तेमाल होता है, तो शायद रस्सी से लोग आते जाते होंगे ऊपर नीचे, तो इसलिए इसका नाम जूरागढ़ी है ना भाई साहब? मुझे ऐसे ही लग रहा है। हाँ जूड़, मतलब जूड़ का मतलब यहाँ पे रस्सी का होता है। दोस्तों जो लोग गढ़वाली होंगे, पहाड़ में रहते होंगे, वो समझते हैं कि जूड़ का मतलब रस्सी का है। और नंदा देवी राजजात में भी, हाँ उस समय भी यहाँ पे रस्सियाँ डाली जाती हैं। और नीचे है रूपकुंड दोस्तों, सामने नंदा घुंघटी, और इधर है त्रिशूल पर्वत दोस्तों, त्रिशूल। बहुत खतरनाक है भाई। जान ले ली इस रास्ते ने यार, जान ले ली। ओह माय गॉड, ये क्लिम वाले वो नहीं मिलते ना नीचे से, हम नहीं चढ़ सकते थे, मुश्किल है। क्या व्यू है दोस्तों। हाँ यहाँ पे तो बिल्कुल। वाह दोस्तों, आखिरकार हम भी टॉप में। क्या बात है, क्या बात है। जय भोले, जय नंदा। हो बाप रे दोस्तों, इधर पूरा ग्लेशियर है और नीचे है दोस्तों सीला समुद्र, बहुत दूर, जहाँ पत्थर ही पत्थर है। मतलब ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पत्थर है बहुत लास्ट में, बहुत नीचे। राजजात पार होमकुंड वो है गुरुजी, वो है ऊपर ग्लेशियर है, कि नहीं है जो उसको हम ग्लेशियर फिल्माएंगे ना आगे जाके। रीसेप है ना वहाँ। हाँ। ये यहाँ पे, यहाँ है होमकुंड। अच्छा वो ग्लेशियर दिखा दे, होमकुंड वो दोस्तों वहाँ है टॉप में, वो है ग्लेशियर ऊपर ऐसे नहीं आ रहा भी शेप में। जो वो नहीं बोल रहे, ये नंदा घुंघटी है ट्रोल क्या बोल, और इस तरफ वो है रोडी सेटल, वो टॉप का है, वो टॉप है ना। हाँ नीचे वो है होमकुंड। वाह बहुत बेहतरीन फील हो रहा है दोस्तों यहाँ पे आके, क्योंकि नंदा राजजात यात्रा का लगभग 70%
जो रूट है वो हमने कवर कर लिया है। हाँ लगभग 80% है ना, 70 लगभग 80%, क्योंकि यहाँ से फिर रास्ता आगे नीचे की तरफ जाता है और नीचे वो है सीला समुद्र, मतलब पत्थरों के चट्टाने हैं वहाँ पे, इसलिए उस सीला का मतलब पत्थरों से है, चट्टानी रास्ता है, पूरा ग्लेशियर है वहाँ पे। और फिर लास्ट में ऊपर होमकुंड यात्रा समाप्त होती है, नंदा राजजात यात्रा। देख सकते हैं वाह, इस समय अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ था, अचानक से यहाँ पे बादल आ गए हैं। जूम करके लास्ट में जो वी शेप दिख रहा है आपको, ये तो अभी आपको दोस्तों मैं ग्लेशियर दिखाता हूँ, यहाँ पे पहाड़ों में बर्फ की मोटाई कितनी ज़्यादा है, देखो। ये देखो दोस्तों, ये बर्फ है पूरी जमी हुई। नंदा, घुंघटी और त्रिशूल पहाड़ियां हैं यहाँ पे दोस्तों। और ये नीचे है सीला समुद्र, बहुत नीचे ये घाटी में। यहीं से जो पत्थर हैं, सीला का मतलब पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है वहाँ पे उस रास्ते पे, इसलिए उसे सीला समुद्र बोलते हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर का ही हिस्सा है। ग्लेशियर के ऊपर से ही नंदा राजजात यात्रा आगे बढ़ती है। और लास्ट में यहाँ पे ये पहाड़ी है, इसी में जो होमकुंड है वो यहीं है, यहीं आखिर में राजजात यात्रा समाप्त होती है। लेकिन मैंने ऊपर का जो 50 मीटर है दोस्तों वो फिल्माया नहीं मैंने, वापसी में इतना खतरनाक था, सांसें अटक गई थी। ये हुआ क्या, जाएं तो कैसे जाएं। बहुत खतरनाक, बहुत रिस्क लिया हमने वहाँ पे, नहीं लेना चाहिए था हमें। चलो, जो जूते हम यहाँ से लाए, जो चेन चढ़ी हुई है जूतों में, उससे बर्फ पे चलना बहुत आसान हो जाता है, मतलब आप फिसल नहीं सकते हैं। लोग कहाँ हैं, आप कहाँ से आए हैं? धारचूला से सभी लोग? अच्छा, और सभी लोग धारचूला से हैं? हाँ, पाताल नचुनी में रहे। हमारा ये क्रैम्पोन आना था ना, हमें इसलिए वेट करना पड़ा हमें। अच्छा, ये कहाँ से मंगवाया आपने? ये हमने ये बहुत जरूरी है, वहाँ से हमें मिल गया भाई साहब, वो तो यहाँ मिल गए। हाँ, तो अभी कुछ लोग और भी हैं आपके साथी? नहीं, वो दूसरी टीम है। वो दूसरी टीम है, वो कहाँ के हैं? कुछ देहरादून के हैं, कुछ नहीं, उसमें तो और भी दिख रहे थे, 7-8 लोग दिख रहे थे। बिहार के भी है। इधर पूरा नहीं कर रहे कॉलेज का। दोस्तों हम तो आ चुके हैं वापस रूपकुंड और जोड़ागढ़ी से, लेकिन अभी कुछ लोग चढ़ रहे हैं। एक टीम और है ना ऊपर, वहाँ विजिबिलिटी कम खत्म होगी ना। भाई साहब, देहरादून से हो? कैसा महसूस हो रहा आपको? देहरादून देखो कैसा लग रहा है आपको? अभी तो सांस फूल भी होगी है ना। ऊपर जाके चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ही है तो। हाँ, बस रह गया। जी जी, जीत लिया आपने भैया, बस मजा आ रहा है बिल्कुल, बस थोड़ा हिम्मत और पहुंच गए उसके बाद। हैं? शॉर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ वहाँ से नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। जिम के हाँ हाँ, अरे भाई कुनो छोड़ना जा, टीवी छोड़ना जा रे मैं। पता लग रहा है हम तो अपोजिट है ना। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और रेबार चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।